हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर। रिट्रोपेरिटोनियल मीन बिहाइंड द पेरिटोनियम। तो रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जो पेरिटोनियम के पीछे होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर मौजूद हैं, हमें पता है। अब इन स्ट्रक्चर में कुछ स्ट्रक्चर पेरिटोनियम के आगे होते हैं या इनसाइड होते हैं, जो कि पेरिटोनियम के अंदर बंद होते हैं एब्डोमिनल रीजन में। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो बैक साइड पे होते हैं और वो पेरिटोनियम के पीछे होते हैं। तो पेरिटोनियम है क्या चीज़? इट इज अ सेक। ये क्या है? एक सेक है जो कि एब्डोमेन के अंदर मौजूद है और इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं। तो ये एक एब्डोमिनल सेक है, एक बड़ा सा, और इसके दरमियान भी कुछ ऑर्गन है विच आर कॉल्ड इंट्रापेरिटोनियल, एंड इसके पीछे जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इसमें इतना खास कंसेप्ट की नहीं है, बस जस्ट स्ट्रक्चर है वो अपने याद रखने हैं। तो रिट्रोपेरिटोनियल जो है स्ट्रक्चर क्या होते हैं? रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर आर शोन इन डायग्राम नंबर ए। सो यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं ये क्या हैं? रिट्रोपेरिटोनियल हैं। तो ये क्या है? वर्टिब्रा हैं। ये क्या है? वर्टिब्रा। ये वर्टिब्रा हैं। ये क्या है? पोस्टीरियर बॉडी है, यानी बैक साइड है, और ये क्या है? इंटीरियर है। तो ये बॉडी इस तरह से दिखाई गई है। ये क्या है? पेरिटोनियम है। दिस इज पेरिटोनियम। ये जो सारा लेयर है ये क्या है? पेरिटोनियम का लेयर है। अब इसके जो पीछे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे क्या हैं? रिट्रोपेरिटोनियल हैं, और इसके आगे जो स्ट्रक्चर होंगे वो क्या होंगे? इंट्रापेरिटोनियल। बट हियर इन दिस चैप्टर, इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस मेनली रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर, यानी दो स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट बिहाइंड द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम ही हमारे पास पेरिटोनियम है, इसके पीछे जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले आप लोगों ने इस डायग्राम को जानना है कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन हैं। तो यहाँ पे ये क्या है? किडनी है। दिस इज किडनी। ये राइट साइड है, ये जो है लेफ्ट साइड है, एंड वी आर लुकिंग टू दिस डायग्राम फ्रॉम बिलो। बिलो से हम देख रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे आयोटा है, ये क्या है? इंफीरियर वेना केवा है, और ये क्या है? आयोटा है। तो याद रखिए कि जो इंफीरियर वेना केवा है ये क्या होता है? आयोटा की राइट साइड पे होता है। इट इज क्लोजर टुवर्ड द राइट साइड। तो आयोटा के मुकाबले में जो इंफीरियर वेना केवा है वो राइट पे होता है। देन वी हैव दिस इज असेंडिंग कोलोन। ये क्या है? हमारे पास असेंडिंग कोलोन है, एंड दिस इज द ड्यूडनम। तो ये ट्रांसवर्स डायग्राम है। ये भी क्या है? ड्यूडनम के अदर पार्ट्स हैं। ये क्या है? पेंक्रियाज है। ये वाला क्या है? पेंक्रियाज है। एंड दिस इज द देन डिसेंडिंग कोलोन ऑन दी लेफ्ट साइड। क्या है? डिसेंडिंग कोलोन है। एंड दिस इज द लेफ्ट किडनी, एल के मीन लेफ्ट किडनी, एंड दिस इज द राइट किडनी। तो ये क्या है? राइट किडनी है। सो दिस इज द डायग्राम एंड वी आर लुकिंग फ्रॉम बिलो। तो हम नीचे से देख रहे हैं ये क्या है? वर्टिब्रा वगैरह, तो हमने डिस्कस किया। तो इसमें यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है, ये जितने भी स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे डिस्कस किए वो क्या है? रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स हैं। तो यहाँ पे इसके लिए एक निमोनिक है, सेट प्यूकर। अब इसका जो जितने भी अल्फाज हैं एक एक से क्या आता है? अपना मानी निकलता है। तो सेट प्यूकर, एस का मतलब क्या है? एस का मतलब क्या है? सुप्रारेनल यानी एड्रेनल ग्लैंड, जो यहाँ पे शो नहीं हो सकते। सुप्रारेनल यानी जो एड्रेनल ग्लैंड है, जो अभी हमने डिस्कस किया एंडोक्राइनोलॉजी में, इसकी हमने काफी डिटेल से मतलब इसकी डिटेल पढ़ी। आयोटा और इंफीरियर वेना केवा ये क्या है? रिट्रोपेरिटोनियल है, जो भी हमने डिस्कस किया। आयोटा और इंफीरियर वेना केवा। ड्यूडनम सेकंड थ्रू फोर्थ पार्ट, यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडनम, ये क्या है? रिट्रोपेरिटोनियम है। बाकी के जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो रिट्रोपेरिटोनियल नहीं है। सो सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ ये पार्ट जो है ड्यूडनम के रिट्रोपेरिटोनियल है, बाकी जो है नहीं है। और इसमें बाकी कौन सा हो गया? फर्स्ट पार्ट इज नॉट रिट्रोपेरिटोनियल। पेंक्रियाज इज रिट्रोपेरिटोनियल एक्सेप्ट द टेल, यानी पेंक्रियाज का जो टेल है जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, तो टेल जो है ये रिट्रोपेरिटोनियल नहीं है। बाकी जितना पेंक्रियाज है ये क्या है? रिट्रोपेरिटोनियल है। सो दिस इज रिट्रोपेरिटोनियल। पेंक्रियाज इज रिट्रोपेरिटोनियल एक्सेप्ट द टेल, जो येलो में यहाँ पे दिखाया गया है। देन यूरिटर। यूरिटर क्या होता है? यूरिटर इज नॉट शोन ओवर हियर, एंड यूरिटर भी हमारे पास रिट्रोपेरिटोनियल होते हैं। कोलोन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग कोलोन, नॉट ट्रांसवर्स कोलोन। तो कोलोन में यहाँ पे जिस तरह असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलोन जो दिखाए गए हैं वो क्या है? रिट्रोपेरिटोनियल, यानी ये पेरिटोनियम के पीछे होते हैं। किडनीज बोथ लेफ्ट एंड राइट बोथ किडनी आर रिट्रोपेरिटोनियल। एसोफेगस का जो थोरेसिक पोर्शन है वो क्या है? वो भी रिट्रोपेरिटोनियल है। तो पेरिटोनियम और दी बॉडी चेस्ट में भी होता है, एब्डोमेन में भी होता है। सो एसोफेगस जो होता है ये क्या है? रिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, एंड रेक्टम जो है ये क्या है? पार्शली रिट्रोपेरिटोनियल है। अब यहाँ पे भी क्या है हमारे पास? ये वाला डायग्राम, इसका जो है यहाँ पे जो है डायग्राम है, और यहाँ पे जो है सिटी स्कैन है। तो ये क्या है? दिस इज सिटी स्कैन। ये सिटी स्कैन है, एब्डोमेन का सिटी स्कैन है, और ये पीछे से जो है दिखाता है, सॉरी नीचे से जो है दिखाता है। तो ये पोस्टीरियर है, बॉडी का पोस्टीरियर पार्ट, एंड दिस इज एंटीरियर। और ये जो हमारे पास सिटी स्कैन है इसको हम नीचे से देखते हैं। सो ये वर्टिब्रा है, दिस इज वर्टिब्रा। ये राइट किडनी है, रेनल वेन। ये जो है हमारे पास लेफ्ट किडनी है, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट किडनी है, ये आयोटा है, एंड दिस इज इंफीरियर वेना केवा।
देन वी हैव ascending colon एंड दिस इज अ descending colon। ये हमारे पास क्या है, ascending एंड देन वी हैव descending colon। So these are the retroperitoneal structure, retroperitoneal structure. Now we will discuss important gastrointestinal ligament। gastrointestinal अंदर important ligaments होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इनमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस दिस डायग्राम को। सबसे पहले सिंपल डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, बॉडी है। ये हमारे पास बॉडी है। ये क्या है, बॉडी है। ये चेस्ट रीजन है ये वाला। और यहाँ पे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। एंड वी नो द लंग्स के अंदर क्या होता है, मसल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ डायफ्राम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो मसल है ये क्या है, डायफ्राम है। सो डायफ्राम ये शोन हो रही है, दिस इज डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम के नीचे यहाँ पे हमारे पास लीवर है। ये वाला क्या है, लीवर है। देन दिस इज अ स्टमक एंड स्प्लीन है एंड दिस इज अ ट्रांसवर्स कोलोन। ये तो इजी डायग्राम है। लेकिन अब इसमें हमारे पास जो है कुछ लिगामेंट्स होते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक लिगामेंट्स हमारे पास होता है विच इज जो कि यहाँ पे होता है लीवर के साथ। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, ये जो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, दिस इज इंटीरियर टू द लीवर एंड ये क्या कहता है, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्ट होते हैं। सो ये हमारे पास फेल्सीफॉर्म लिगामेंट हो गया। देन वी हैव अनदर लिगामेंट जो कि लीवर और स्टोमिक के लेसर कर्वेचर के दरमियान होता है। ये यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड एज अ हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। हेपेटो मीन लीवर, गैस्ट्रिक मीन्स स्टोमिक। सो हेपेटोगैस्ट्रिक जिस तरह नाम से जा रहे हैं। यहाँ पे एक दूसरा लिगामेंट है इस तरह, यहाँ पे दैट इज बिटवीन द लीवर एंड ड्यूडम। तो लीवर एंड ड्यूडम के दरमियान जो है दैट इज कॉल्ड एज अ हेपेटोड्यूडनल लिगामेंट। सो हेपेटोड्यूडनल लिगामेंट हमारे पास ये हो गया, हेपेटोड्यूडनल लिगामेंट। देन we have another ligament which is between the stomach and the spleen. So this is called as a gastrosplenic ligament. Very easy. Gastrosplenic mean between the gastric and stomach and the spleen. And then we have between the stomach and colon, that is called as a gastrocolic ligament. So gastrocolic ligament। यहाँ पे एक दूसरा भी हमारे पास है जो कि स्प्लीन और किडनी के दरमियान है। ठीक है, लेट्स फर्स्ट करें। यहाँ पे पीछे किडनी है। ठीक है, पीछे यहाँ पे हमारे पास किडनी है। तो इस लीवर और स्प्लीन और किडनी के दरमियान भी एक लिगामेंट होता है जो कि यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लीनो रेनल लिगामेंट। यानी स्प्लीन और रेनल के दरमियान, यानी किडनी के दरमियान जो लिगामेंट है, स्प्लीनो रेनल लिगामेंट। सो दीज आर लिगामेंट दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द GIT सिस्टम, मेनली अराउंड द लीवर, स्टोमिक, कोलोन एंड स्प्लीन एंड किडनी। तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी भी ट्रांसफर डायग्राम को समझने के लिए आपने सबसे पहले ये देखना है कि हम इस डायग्राम को कहाँ से देखते हैं। अक्सर जो होते हैं वो हम नीचे से देखते हैं। तो जितने भी होते हैं अक्सर इसमें हम बिलो से देखते हैं। सो वी आर लुकिंग टू दिस डायग्राम फ्रॉम बिलो। तो अभी क्या पता है, क्या हमें पता है कि लीवर जो है राइट साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे होता है ना, स्टोमिक लेफ्ट साइड पे मोस्टली होता है। तो ये लीवर जो है ये राइट साइड हो गया और ये क्या हो गया, हमारे पास लेफ्ट साइड हो गया। अब हम इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, यही चीज़ें। ये क्या है, ये हमारे पास किडनी है और ये क्या है, स्प्लीन है। और इस दरमियान जो लिगामेंट है दैट इज splenorenal ligament. This is splenorenal ligament. This is spleen and this is kidney. ये क्या हो गया, हमारे पास किडनी हो गया। ये हमारे पास क्या है, स्टोमिक है। ये क्या है, स्टोमिक। दिस इज स्टोमिक। ये हमारे पास स्टोमिक है। अब यहाँ पे स्टोमिक और स्प्लीन के दरमियान जो लिगामेंट है, सो दिस इज गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। अब ये क्या है, स्टोमिक है और लीवर है। सो दिस इज हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। अब ये स्टोमिक है एंड दिस इज हेपेटोड्यूडनल लिगामेंट एंड दिस इज पोर्टल ट्रायड। पोर्टल ट्रायड जो है हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। एंड हमें पता होना चाहिए कि जो पोर्टल ट्रायड है उसमें हमारे पास क्या होते हैं, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और कॉमन बाइल डक्ट होता है। यानी प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड कॉमन बाइल डक्ट, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, वर्टिब्रा है, ये इंफीरियर वेना के बाद एरियोटा है। सो दीज आर द डिफरेंट डायग्राम एंड दिस इज द लीवर एंड इंटीरियर एब्डोमिनल के साथ जो इसका लिगामेंट है दैट इज फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। सो लेट्स कम टू दिस डिस्कशन। जो हमने पढ़ा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फेल्सीफॉर्म लिगामेंट ये होता है लीवर टू इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। कनेक्शन जो है इसका इस तरह है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर इसके अंदर लिगामेंटम टेरेस हेपेटस डिराइवेटिव है फीटल अम्बिलिकल वेन का। यानी फीटल का जो अम्बिलिकल वेन होता है वो फिर क्या बनाता है, लिगामेंटम टेरेस बनाता है, टेरेस हेपेटस। ठीक है, और ये इस लिगामेंट के अंदर, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट के अंदर मौजूद है। क्या होता है, जब बचपन में, फीटल लाइफ में, यानी जब बच्चा पैदा नहीं हुआ है, बचपन में नहीं, जब बच्चा पैदा नहीं होता तो इसमें क्या होता है, फीटल का अम्बिलिकल वेन होता है। और हमने कार्डियोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि जो अम्बिलिकल वेन है वो क्या काम करता है, अपोजिट होता है। वेन हमें नॉर्मली बॉडी से ब्लड को ऑर्गन की बॉडी से, यानी ऑर्गन से ब्लड को हार्ट की तरफ लाता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन अम्बिलिकल सिस्टम में क्या होता है कि जो वेन होते हैं वो अर्थ से ब्लड को टिश्यूज की तरफ लाते हैं। तो अम्बिलिकल वेन फीटल लाइफ में मौजूद है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी क्या होती हैं, अम्बिलिकल वेन जो होता है उनसे फिर लिगामेंट बन जाते हैं, यानी वो बंद हो जाते हैं और वो लिगामेंटम टेरेस हेपेटिस बनाता है।
और इस जो है हमारे पास फेल्सिफारम लिगामेंट के अंदर मौजूद होता है। पेटेंट पेरा अम्बिलिकल वेन, पेटेंट पेरा अम्बिलिकल वेन भी फेल्सिफारम लिगामेंट के अंदर मौजूद होते हैं। एंड दिस इज द फेल्सिफारम लिगामेंट विच इज डिराइव फ्रॉम वेंट्रल मेजेंटरी, ये वेंट्रल मेजेंटरी से डिराइव्ड है। नेक्स्ट वी हैव हेपेटोड्यूडनल लिगामेंट। Hepatoduodenal ligament is a ligament which is present between the liver and the duodenum। तो ये कनेक्शन बनाता है लीवर और ड्यूडनम के बीच में। अब इसमें क्या मौजूद होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोर्टल ट्रायड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पोर्टल ट्रायड जो है हेपेटोड्यूडनल लिगामेंट के अंदर मौजूद होता है। और इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, एक इसमें प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी होता है, पोर्टल वेन और कॉमन बाइल डक्ट इसके अंदर मौजूद होते हैं। सो पोर्टल ट्रायड में प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड कॉमन बाइल डक्ट प्रेजेंट। ये डिराइवेटिव है वेंट्रल मेजेंटरी की, ये भी हमारे पास वेंट्रल मेजेंटरी से डिराइव होता है। नाउ लेट डिस्कस व्हाट इज प्रिंगल मैन्यूवर। प्रिंगल मैन्यूवर में हम क्या करते हैं, लिगामेंट इज कंप्रेस मैन्युअली, यानी हम हाथों से फिंगर से लिगामेंट को कंप्रेस करते हैं या वास्कुलर क्लैंप के जरिए से। Ligament is compressed manually, हाथों से फिंगर से और with vascular clamp in a monumental foramen to control bleeding from hepatic inflow sources। यानी पोर्टल वेन हेपेटिक आर्टरी से जो ब्लीडिंग होती है खासकर सर्जरी के दौरान उसको हम पकड़ लेते हैं हाथों से फिंगर से या मैनुअल या विद हेल्प ऑफ वास्कुलर क्लैम्प्स ताकि ब्लीडिंग को हम कंट्रोल कर सके। तो इसको हम प्रिंगल मैन्यूवर कहते हैं। डायग्राम इसको आप गूगल से चेक कर सकते हैं। which is outflow hepatic vein inferior cava, border करता है the omental foramen which connect the greater and lesser sex and it is a part of a lesser omentum। तो this is हेपेटोड्यूडनल लिगामेंट। तो पोर्टल ट्रायड आप लोगों ने याद रखना है और इसमें क्या क्या होते हैं वो आपने याद रखना है। देन वी हैव हेपेटो गैस्ट्रिक लिगामेंट जो कि लीवर टू लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमिक। लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमिक क्या होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, लेट्स से ये क्या है, स्टोमिक है हमारे पास, ये वाला जो है लेसर कर्वेचर है और ये वाला क्या है, ग्रेटर कर्वेचर है। तो लेसर कर्वेचर और लीवर के दरमियान जो लिगामेंट होता है उसको हम गैस्ट्रिक लिगामेंट बोलते हैं और इसमें गैस्ट्रिक वेसल मौजूद हैं। एंड दिस इज आल्सो डिराइवेटिव ऑफ वेंट्रल मेजेंटरी, ये भी वेंट्रल मेजेंटरी का डिराइवेटिव है। तो पहले तीनों जो है हमारे पास वेंट्रल मेजेंटरी से अभी तक जो है निकले। अब यहाँ पे सिपेरेट गैस्ट्रिक ग्रेटर एंड लेसर सेक ऑन दी राइट साइड पे जो हमारे पास दो किस्म के सेक होते हैं, एक ग्रेटर सेक होता है और एक लेसर सेक होता है, वो इस लिगामेंट के जरिए से जुदा होते हैं। यानी ग्रेटर और लेसर सेक के बीच में हमारे पास हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट मौजूद है। मे बी कट ड्यूरिंग सर्जरी टू एसेस लेसर सेक। सर्जरी हमें जब इस पार्ट की जरूरत होती है तो इसको काट लेते हैं हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट को ताकि हम लेसर सेक तक पहुंच सके। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ लेसर ओमेंटम, इट इज अ पार्ट ऑफ लेसर ओमेंटम। जिस तरह हेपेटोड्यूडनल लिगामेंट है वो भी लेसर ओमेंटम का पार्ट है, इस तरह हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट जो एक दूसरे के बेन भाई हैं ये भी पार्ट है लेसर ओमेंटम के। देन वी हैव गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट, या द लिगामेंट दैट इज प्रेजेंट बिटवीन जेटी एंड ट्रांसवर्स कोलोन, ग्रेटर कर्वेचर एंड ट्रांसवर्स कोलोन। ग्रेटर कर्वेचर और ट्रांसवर्स कोलोन के दरमियान मौजूद हैं और इसमें गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरीज जो है मौजूद होते हैं। नाउ पहले जो तीन होते हैं वो वेंट्रल मेजेंटरी से डिराइव होते हैं, ये बाद में जो अभी आ रहे हैं वो हैं डिराइवेटिव्स ऑफ डॉर्सल मेजेंटरी एंड पार्ट ऑफ ग्रेटर ओमेंटम। तो ये पार्ट है ग्रेटर ओमेंटम का। गैस्ट्रो स्प्लिनिक लिगामेंट स्प्लिन एंड ग्रेटर कर्वेचर एंड स्प्लिन के दरमियान इसमें शॉर्ट गैस्ट्रिक लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेसल मौजूद हैं एंड इट इज अगेन डिराइवेटिव ऑफ डॉर्सल मेजेंटरी सुपीरियर ग्रेटर एंड लेसर सेक ऑन द लेफ्ट। जिस तरह राइट साइड पे क्या होता था, जो ग्रेटर एंड लेसर सेक्स थे वो सुपीरियर कर रहे थे कौन, हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, यानी हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट सुपीरियर ग्रेटर एंड लेसर सेक ऑन द राइट। लेफ्ट साइड पे गैस्ट्रोस्प्लिनिक लिगामेंट क्या करता है, गैस्ट्रोस्प्लिनिक यानी स्प्लिन और जेटी के दरमियान जो लिगामेंट है वो ग्रेटर एंड लेसर सेक को लेफ्ट साइड पे क्या करते हैं, सुपीरियर करते हैं। देन इट इज अगेन पार्ट ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम, ये क्या है, पार्ट है ग्रेटर ओमेंटम का। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ ग्रेटर ओमेंटम। देन वी हैव स्प्लिनोरेनल लिगामेंट, स्प्लिन और किडनी के दरमियान जो लिगामेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लिनोरेनल लिगामेंट। स्प्लिन टू द लेफ्ट पेरारेनल स्पेस, यानी पेरारेनल स्पेस जो किडनी के इर्द गिर्द स्पेस है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। इसमें स्प्लिनिक आर्टरी एंड वेन इन द टेल ऑफ पेंक्रियाज मौजूद हैं। टेल ऑफ पेंक्रियाज जो है इसमें मौजूद हैं स्प्लिनोरेनल लिगामेंट में एंड इट इज अ डिराइवेटिव ऑफ डॉर्सल मेजेंटरी। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेक्चर खत्म होता है। इसके कुछ लिगामेंट्स जो हैं हमने डिस्कस की। देन वी विल डिस्कस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट।